पिछले टर्म पे हमने आपको फिजिक्स में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के लिए बताए थे, जिसमें आपको 6 केसेस बताए थे। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता क्या है? अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है। पोल को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पोल और फोकस, ये पोल है और ये फोकस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम अगर सपोज कर लें यहां हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट AB है, इस ऑब्जेक्ट और इस पोल के बीच की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u। और ये ध्यान रखना है, ये फोकल लेंथ जो होता है वो स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल F से ना करिएगा। ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस स्मॉल u, और मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इमेज यहां कहीं फॉर्म हो रहा है। ये आपका इमेज है A' B'। तो इस इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको इमेज डिस्टेंस स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हमने आपको एक डिस्टेंस बोला फोकल लेंथ, दूसरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीसरा ये इमेज डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। यानी मिरर फार्मूला आपका क्या हुआ? A relation between object distance, image distance and focal length of a mirror is known as mirror formula। और मिरर फार्मूला होता क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। इस रिलेशन को ही हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। इस मिरर फार्मूले में ये जो फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इनको विद साइन पुट किया जाता है। तो कहां पर इसको किस साइन के साथ लेंगे? यहां पर हमें ध्यान देना है, अगर हम इस पोल से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, मतलब ये आपकी वर्टिकल लाइन, इसको हम y एक्सिस सपोज कर लें और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको x एक्सिस सपोज कर लें, मतलब ये आपका x और इधर x', ये y और ये y' सपोज कर ले, और इस पोल को ओरिजिन सपोज कर ले। तो हमें पता है कि इस ओरिजिन से इधर की जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है, ओरिजिन से इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से नीचे की डिस्टेंस निगेटिव होती है। तो यहां पर कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो इस पोल से हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगा f, ये आपका ऑलवेज निगेटिव साइन के साथ दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट में रखते हैं, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी u, ये भी हमेशा निगेटिव होगी। अब इसके बाद आती है इमेज डिस्टेंस की। तो हमने कॉनकेव मिरर के केस में इमेज जब फॉर्मेशन किए थे तो उसमें एक केस ऐसा था जिसमें इमेज वर्चुअल बना था और वो वर्चुअल इमेज इस पोल के राइट हैंड साइड में बना था। तो अगर इमेज वर्चुअल है तो वो पोल के राइट हैंड साइड में बनेगा और उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इमेज रियल है तो हमेशा पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बनती है और उस डिस्टेंस को हमेशा हम निगेटिव लेंगे। तो v आपका होगा निगेटिव इन केस ऑफ रियल इमेज, और v आपका होगा पॉजिटिव इन केस ऑफ
वर्चुअल इमेज। इसके बाद आपका अगला टॉपिक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? ये लीनियर मैग्निफिकेशन आपका, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है यहां से यहां तक, इसको हम h1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और ये जो इमेज की हाइट है यहां से यहां तक, इसको हम h2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब हम यहां पर h2 और h1 के साइन की बात करते हैं। तो h1 हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पोल के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर मतलब y एक्सिस पर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव साइन के साथ होगा, यानी h1 जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव साइन के साथ होगा। और h2 हम यहां पे देख रहे हैं, h2 अगर इमेज रियल है तो डाउनवर्ड बनता है, और अगर इमेज वर्चुअल है तो यहां पर ये ऊपर बनता है, यानी h2 आपका निगेटिव होगा इन केस ऑफ रियल इमेज। और h2 पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद निगेटिव साइन, यानी m इक्वल टू -b अपॉन u। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए एक फार्मूला आपका ये है और एक फार्मूला ये। जैसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो भी हमेशा साइन के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। अगर हम यहां पर बात करें, इस फार्मूले से देखें, अगर आपका इमेज रियल बन रहा है तो रियल इमेज के केस में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी इसको निगेटिव साइन के साथ रखेंगे, इसको पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, फाइनली जो साइन आएगा निगेटिव आएगा। अगर वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, वर्चुअल इमेज के केस में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ गिवन है तो उसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो आपका वर्चुअल है, और m की वैल्यू अगर निगेटिव साइन के साथ गिवन है तो जो इमेज है वो आपका रियल है। अगर हम नीचे वाले फार्मूले से देखते हैं, नीचे वाले फार्मूले केस में u हमेशा निगेटिव साइन के साथ और v निगेटिव साइन के साथ तब लिया जाएगा जब इमेज आपका रियल होगा, यानी ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, निगेटिव में भी कैंसिल और ये निगेटिव रह जाएगा, यानी रियल इमेज के केस में m की वैल्यू निगेटिव होगी। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इस निगेटिव से ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी m जो होगा m पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। और m निगेटिव फॉर रियल इमेज। तो यहां से हमने 3 टॉपिक आपको बताया। एक तो आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ए मिरर। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहा? लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फार्मूला आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव साइन। अब हमें इन फार्मूलों पर बेस्ड
न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली ये न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो हम एक दो न्यूमेरिकल आपको कराते हैं, बाकी कुछ न्यूमेरिकल आपको देंगे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी हमने आपको मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन के बारे में बताए थे। अब मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन में बेस्ड हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कराते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपका है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो अगर हम इस गिवन डेटा को नोट करने के साथ साथ इसका अगर एक डायग्राम बना लें, तो गिवन डेटा में क्या क्या है, पहले फाइंड क्या करना, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की साइज मतलब हमें क्या फाइंड करना है, h2 फाइंड करना है। नेचर, इमेज का नेचर बताना है। नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है, इसके बारे में बताना है। थर्ड पॉइंट आपको फाइंड करना पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस, मतलब v की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन क्या क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की साइज है यानी h1 इक्वल टू आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये गिवन वैल्यू है। और क्या गिवन है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया, यानी u गिवन है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f गिवन है, f आपका 10 सेंटीमीटर है। अब अभी हमने बताया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो भी वैल्यू होती है विद साइन ली जाती है। तो u जो कि आपका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और ये u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव साइन के साथ दी जाती है। f फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव होता है। और h1 आपका ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव साइन के साथ दिया जाता है। तो ये आपकी गिवन वैल्यू विद साइन हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना, हमें देखिए u गिवन है और f गिवन है। तो अगर हम मिरर फार्मूले का यूज करें तो मिरर फार्मूले से यहां से v की वैल्यू आ जाएगी। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसमें अगर विद साइन ये वैल्यू पुट कर दें, 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में इस 1/v को इधर ले आएंगे तो -1/v हो जाएगा, और 1/10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1/10 हो जाएगा, और -1/15। यहां पर आपका जो एलसीएम होगा 30 होगा, प्लस का 3 और माइनस का 2, यानी -1/v इक्वल टू आ गया प्लस का 1/30। तो v की वैल्यू यहां से आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया पोजीशन ऑफ इमेज। इसके बाद साइज ऑफ इमेज, मतलब आपको h2 फाइंड करना है। तो h2 फाइंड करने के लिए पहले हम m की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू -v/u के फार्मूले से। m की वैल्यू m इक्वल टू -v आपका -30 है, और u -15 है। तो यहां से जो m की वैल्यू आएगी -2 आएगी। और लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपका दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए ये यूनिटलेस होता है। तो हमने यहां से देख लिया m की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ गई। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब, m के लिए नेगेटिव साइन आने का मतलब जो आपका इमेज है वो रियल है। तो यहां पर नेचर आपका इमेज होगा रियल एंड इनवर्टेड। ये तो आपका नेचर हो गया। अब बचा आपका नेचर आ गया, v आ गया, आपको h2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू h2/h1। m की वैल्यू -2 है, h2 फाइंड करना है, और h1 की वैल्यू +1 है, यानी h2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर आ गया। हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज -30 सेंटीमीटर, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड।
यहां पर ये निगेटिव साइन के साथ आया हुआ है, इसके मतलब ये है कि जो इमेज का जो पोजीशन है उसी साइड में है जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी इमेज का फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है। और इमेज की हाइट नेगेटिव साइन के साथ आने का मतलब आपका जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो ये रियल इमेज है, इसके मतलब जो आपका H2 होगा गिवन H2 इज इक्वल टू माइनस का 3 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की साइज भी गिवन है H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। H1 जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। और क्या गिवन है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। U गिवन है माइनस का 16 सेंटीमीटर और ये आपको गिवन वैल्यू है। फाइंड क्या करना है, आपको F की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, V की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको फाइंड करना और ये ऊपर गिवन डेटा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, H1 H2 गिवन है तो यहां से लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले से M की वैल्यू फाइंड करेंगे -3 अपॉन प्लस का 2, यानी M की वैल्यू -3/2 आपका आ गया। अब इसके बाद फार्मूला यूज करेंगे M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। यहां वैल्यू पुट करेंगे -3/2 इज इक्वल टू माइनस V फाइंड करना है और U माइनस का 16। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से V की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/2 इंटू 16, तो ये V की वैल्यू आ गई माइनस का 24 सेंटीमीटर, यानी इमेज की जो पोजीशन होगी -24 सेंटीमीटर होगी उस साइड में जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमें U की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, मिरर फार्मूले का यूज करेंगे और फोकल लेंथ आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/- का 24 प्लस 1/- का 16। तो यहां पर एलसीएम जो आपका होगा 48 होगा, माइनस का 2 और माइनस का 3। 1/f इज इक्वल टू -5/48 और f इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -48/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 9.6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका 9.6 सेंटीमीटर आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज 24 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। थैंक यू।